नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के संस्कृत के रुचिरा भाग 3 का प्रथम पाठ सुभाषितानी पाठ के संपूर्ण हिंदी अनुवाद एवं इसके प्रश्न उत्तर को सीखने वाले हैं। तो फिर बिना समय गवाए चलिए पाठ को शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः, पहला पाठ सुभाषितानि। मित्रों, ये सुभाषितानि शब्द बहुवचन में है। इसका मूल शब्द है सुभाषित। अब ये सुभाषित दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर या फिर मधुर तथा भाषित शब्द का अर्थ होता है वचन। इस प्रकार सुभाषित शब्द का अर्थ क्या हुआ? सुंदर वचन या फिर मधुर वचन। चलिए अब हम इस पाठ के माध्यम से सुंदर वचन या फिर मधुर वचन अर्थात अच्छी अच्छी बातों को हम सीखते हैं। चलिए, तो हमारा सबसे पहला श्लोक है गुना गुना जेसु गुना भवन्ते ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमसाध्य भवन्त्यप्ययाः। इसका अन्वय इस प्रकार है, गुणाः गुना जेसु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति यथा नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति परम ताः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। अर्थात गुणाः यानी कि गुण, अच्छी अच्छी बातें। गुणजेषु गुणवान व्यक्ति में, गुणी व्यक्ति में, गुणाः यानी कि गुण, अच्छी बातें। यहाँ दोनों गुणाः शब्द सेम ही है, दोनों का अर्थ भी समान ही रहेगा। गुण यानी अच्छी बातें, भवन्ति होते हैं, ते वे यानी कि वे गुण, निर्गुणम निर्गुण यानी कि दुर्गुण, दुर्गुण व्यक्ति के पास प्राप्त होकर जाकर दोषाः यानी कि दोष भवन्ति हो जाते हैं। अर्थात गुण जब तक गुणवान व्यक्ति में, गुणी व्यक्ति में होता है तब तक वे गुण ही रहते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण व्यक्ति, दुर्गुण व्यक्ति को के पास चला जाता है तब वही गुण दोष हो जाते हैं, दोष में बदल जाते हैं। यथा जैसे नद्यः यानी कि नदियाँ, सुस्वादु तोयाः, ये तोया मतलब होता है जल, तो यहाँ है सुस्वादु तोयाः यानी कि स्वादिष्ट जल वाले, प्रभवन्ति प्रकट होती है, परंतु ताः वह यानी कि नदियाँ, समुद्रम समुद्र को, आसाद्य प्राप्त होकर, अपेय यानी कि न पीने योग्य, प्रभवन्ति हो जाती है। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली प्रकट होती है। नदियाँ जब पर्वत से प्रकट होती है, पर्वत से निकलती है तो वह स्वादिष्ट जल वाली होती है, परंतु जब वही नदियाँ समुद्र को प्राप्त हो जाती है तब वह अपेय यानी कि न पीने योग्य हो जाती है, खरा हो जाती है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? तो इसका हिंदी अनुवाद हो गया, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं, दुर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र से मिलते ही अपेय यानी न पीने योग्य हो जाती है। ये था इस श्लोक का अर्थ। चलिए इसी प्रकार से अब दूसरा श्लोक देखिए। ये है साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद भागधेयं परमं पशूनाम। इसका अन्वय है, साहित्य संगीत कला विहीनः जनः पुच्छ विषानहीनः साक्षात् पशुः भवन्ति सः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तत् पशूनाम परमं भागधेयम्। अर्थात साहित्य यानी कि लिटरेचर, संगीत अर्थात गीत म्यूजिक, कला यानी कि स्किल, विहीन रहित, जनः जन व्यक्ति अर्थात व्यक्ति जब साहित्य, कला, संगीत
और स्किल, साहित्य, संगीत और किसी भी प्रकार का स्किल विहीन हो, अर्थात किसी व्यक्ति के पास, पुरुष के पास ना उसमें साहित्य हो, ना संगीत हो, ना किसी प्रकार का स्किल हो, तो वह पुरुष जो है पुच्छ विषानहीनः, बिना पूंछ और बिना सींग वाला साक्षात पशु भवंती, साक्षात पशु होते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास ना तो उसमें साहित्य होता है, ना उसे संगीत का नॉलेज है, ना ही किसी प्रकार की उसमें स्किल है, तो वह जन जो है, पुरुष जो है, बिना पूंछ और बिना सींग वाला साक्षात पशु है। सह यानी कि वह पुरुष तृणम न खादन अपि, तृणम यानी कि घास, न यानी नहीं, खादन खाते हुए अपि भी जीवमानः जीवित है, तत् वह पशु नाम पशुओं के लिए परमम भागधेयम, परम भागधेय है, सबसे बहुत बड़ी जो है सौभाग्य की बात है कि वह जो है घास न खाते हुए भी जीवित है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। इतनी ही सौभाग्य की बात है कि वह घास न खाते हुए भी जीवित है। अब वह घास तो नहीं खाएगा क्योंकि वह भी एक पुरुष ही है, पर उसमें ना तो साहित्य है, ना ही संगीत है, ना ही किसी प्रकार की स्किल है, इसलिए वह जो है साक्षात पशु है, बिना पूंछ और बिना सींग वाला, तो वह घास तो नहीं खाएगा। यही जो है इसकी सौभाग्य की बात है कि यह जो है बिना घास खाए हुए भी जीवित है। चलिए आगे, अब अगला श्लोक है कि लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं वैष्णिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। इसका अन्वय है लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, वैष्णिनः विद्याफलं, कृपणस्य सौख्यम, परमत सचिवस्य नराधिपस्य च राज्यम नश्यति। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि किसका क्या नश्यति, नष्ट होता है। इसमें क्रिया एक ही है, नश्यति नष्ट होता है। तो कहता है लुब्धस्य यशः यानी कि लोभी व्यक्ति का यश, प्रतिष्ठा, प्रशंसा नष्ट होता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो पिशुन होता है, चुगलखोरी करता है, उसकी मैत्री यानी मित्रता नष्ट होता है। नष्ट क्रियस्य, क्रिया यानी कि काम, जिसका काम नष्ट हो जाता है, जो किसी काम का, जो कोई काम नहीं करता है, अर्थात आलसी व्यक्ति का कुलम यानी कि परिवार नष्ट हो जाता है। जब वह काम नहीं करेगा तो वह पैसे नहीं कमाएगा, जब पैसे नहीं कमाएगा तो उसका परिवार नष्ट हो जाएगा। वही कहता है कि आलसी व्यक्ति का परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य, अर्थ मतलब धन होता है, परस्य यानी कि लोभी को, धन के लोभी अर्थात स्वार्थी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। और वैष्णिनः यानी बुरी आदत वाले लोगों का विद्याफलम, विद्याफल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य, कंजूस का सौख्यम, सुख नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति कंजूस है वह कंजूसी करेगा, पैसे अपना सुखी होने में खर्च नहीं करेगा, तो उसका जो है सुख नष्ट हो जाएगा। परमत सचिवस्य, सचिव कहते हैं मंत्री को, और परमत मतलब होता है आलसी, आलसी मंत्री वाले नराधिपस्य, राजा का चौ, यहाँ चौ मतलब क्या होता है और इसका प्रयोग हम एक वो शब्द पीछे करते हैं तो यहाँ बोलेंगे और आलसी मंत्री वाले राजा का जो है राज्य नश्यति, नष्ट हो जाता है। आलसी, ये परमत मतलब आलसी, या फिर हम लापरवाह भी कह सकते हैं। लापरवाह मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, निकम्मे यानी आलसी का कुल अर्थात परिवार, और अर्थपरक यानी स्वार्थी का धर्म, वैष्णी का विद्या का सुख और कंजूस का सुख, और लापरवाह मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। चलिए इसी प्रकार से आगे अब अगला श्लोक है कि पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयन मधुमक्षिकासौ, संतः तथैव समसज्जन दुर्जना नाम, श्रुत्वा बचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ते। इसका अन्वय है कि असौ
मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम वा रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत तथा एव संतः समसज्जन दुर्जना नाम वचः श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अर्थात असौ यानी कि वह मधुमक्षिका मधुमक्खी तु यानी तो कटुकम करवा मधुरम मीठा या फिर मधुर बा या रसम रस समानम समान रूप से पीत्वा पीकर माधुर्यम मीठे यानी मीठा शहद मीठा रस यानी कि शहद एव ही जनएत जन करती है उत्पन्न करती है। अर्थात वह मधुमक्खी जो है वह कड़वा रस भी पीता है और मधुरम मीठा रस भी समान रूप से पीता है, लेकिन जब वह उत्पन्न करता है तो माधुर्यम एव ही मीठा रस ही उत्पन्न करता है। अर्थात जब वह शहद बनाता है तो वह मीठा ही शहद बनाता है। जब वह फूलों से रस पीता है तो उसमें जो है कड़वा रस भी वह पीता है और मधुर रस भी पीता है, लेकिन जब वह शहद बनाता है तो सिर्फ मीठा रस वाला ही शहद बनाता है। तथा जैसे ही तथा यानी कि वैसे ही संत लोग सम सज्जनम दुर्जना नाम समान रूप से सज्जन दुर्जना नाम दुर्जनों का वचः बाणी श्रुत्वा सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजन्ति मधुर सुक्ति का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार अर्थात जिस प्रकार से मधुमक्खी जो है कड़वा रस भी पीता है और मीठा रस भी पीती है और जो है जब वह उत्पन्न करती है तो सिर्फ मीठे रस वाले ही शहद उत्पन्न करती है, सेम इसी प्रकार से संत लोग भले लोग जो है समान रूप से ही सज्जन और दुर्जनों दोनों का बात सुनते हैं, लेकिन जब वह अपना सुक्ति रचते हैं जब वह कुछ लिखते हैं तो उनमें सिर्फ अच्छी मधुर सुक्ति ही मधुर उक्ति ही लिखते हैं। अर्थात जब वह कुछ बोलते हैं तब वह सिर्फ मधुर बातें ही बोलते हैं, लेकिन जब वह सुनते हैं तो समान रूप से ही सज्जन और दुर्जन दोनों की ही बात सुनते हैं, लेकिन जब वह बोलते हैं तो सिर्फ मधुर बातें ही बोलते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? वह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस अर्थात शहद का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस निर्माण करते हैं, अर्थात मीठी वाणी ही बोलते हैं। चलिए आगे अब अगला श्लोक है विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते पराशाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। इसका अन्वय हो जाएगा यह ही पौरुषम विहाय दैवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसः तिष्ठन्ति। अर्थात जो ही निश्चित रूप से अवश्य पौरुषम परिश्रम को विहाय छोड़कर, यहाँ पर जो है पुरुष या फिर कोई जन शब्द जो है छुपा हुआ है तो बोलेंगे जो व्यक्ति या फिर जो पुरुष जो है अपने परिश्रम को विहाय छोड़कर दैवम भाग्य को एव ही अवलंबते सहारा लेते हैं, प्रासाद अर्थात महल मंजिल या फिर महल सिंहवत शेर के समान तस्य उसके मूर्धनि सिर पर वायसाः कौआ तिष्ठन्ति बैठते हैं। अर्थात जो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने परिश्रम को छोड़कर भाग्य के ही सहारा लेते हैं वह उस व्यक्ति की स्थिति वैसी हो जाती है जैसे महल के अंदर बैठे हुए शेर के सिर पर कौआ बैठते हैं। उसके स्थिति वैसे हो जाते हैं जैसे महल के अंदर स्थित शेर के सिर पर कौआ बैठते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। चलिए इसी प्रकार से आगे अब अगला श्लोक है कि पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारु भी धान्या महीरुहा ये शाम विमुख यान्ति नार्थी नः।
इसका अन्वय हो जाएगा पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारु भी महीरुहा धान्य येषाम अर्थिनः विमुखम न यान्ति। अर्थात पुष्प यानी कि फूल, पत्र यानी कि पत्ता, फल अर्थात फल, छाया अर्थात छाया, मूल अर्थात जल, जर वृक्ष का जर, बलकल अर्थात छाल पेड़ की छाल खाल, दारू अर्थात लकड़ी, भी यहाँ जो है तृतीया विभक्ति लगा हुआ है भी, इन सब के द्वारा महीरुहा वृक्ष पेड़ को कहते हैं महीरुहा, धान्य धन्य है, ये शाम जिससे अर्थिन याचिका मांगने वाले विमुखम निराश नहीं यान्ति जाते हैं कि धन्य है वह पेड़ जो अपने ये शाम जिसके द्वारा जो है फूल पत्ता फल छाया जर छाल और लकड़ी के द्वारा उनके याचक जो है मांगने वाले जो है कभी निराश होकर नहीं जाते हैं, विमुख होकर नहीं जाते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि वृक्ष धन्य है जिनके पुष्प पत्ते फल छाया जर खाल अर्थात पेड़ की छाल तथा लकड़ियों के कारण याचक अर्थात मांगने वाले अर्थी न कभी निराश नहीं लौटते हैं, कभी विमुख होकर नहीं लौटते हैं। चलिए आगे अब अगला श्लोक है कि चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम पर दीप्ते बहिर्ना गिरहे। इसका अन्वय हो जाएगा कि आदव एव विपदाम प्रतिक्रिया ही चिंतनीया बहिर्ना पर दीप्ते गिरहे कूप खननम न युक्तम। अर्थात आदव आरंभ में ही पहले एव ही विपदाम विपदा के प्रतिक्रिया निवारण ही निश्चित रूप से चिंतनीय सोच लेना चाहिए। बहिर्ना अग्नि के द्वारा प्रदीप्त जला दिए जाने पर गृह घर कूप खननम कुआं खोदना न युक्तम युक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। अर्थात विपदा के पहले ही उसका निवारण उसका हल आवश्यक रूप से निश्चित रूप से ढूंढ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। अग्नि के द्वारा घर के जला दिए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, शुरू में ही विपत्तियों का निवारण यानी कि विपत्तियों को कैसे रोकना है ये सोच लेना चाहिए। अग्नि के द्वारा घर के जला दिए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। चलिए आगे अब हम साथ के साथ इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर को भी समझ लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कहता है कि पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पदों का जो है सस्वर वाचन करें। अब इसका जो है इन सभी श्लोकों का सस्वर वाचन यानी कि स्वर के साथ वाचन छात्र आप स्वयं करें। चलिए दूसरा प्रश्न कहता है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकांशों में श्लोक के अंशों में जो है रिक्त स्थानों को पूरा करें। क में कहता है समुद्रम आसाद्य भवन्ति अप्ययः। आगे क्या होगा, भवन्ति अप्ययः। इसके आगे क्या था, श्लोक से देखकर हमें इसमें भर देना है। समुद्रम आसाद्य डैश, तो हम क्या लिखेंगे, भवन्ति अप्ययः। कि समुद्रम आसाद्य समुद्र को पाकर भवन्ति अप्ययः अप्यय हो जाती है। इसी प्रकार से डैश बचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तो इससे पहले क्या लिखा हुआ था, तो श्रुत्वा, तो लिखेंगे श्रुत्वा बचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अर्थात वाणी को सुनकर मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। आगे फिर तद भाग ध्येयम डैश पशु नाम। तो बीच में क्या था, तद भाग ध्येयम परमम पशु नाम। अर्थात उन पशुओं के लिए बहुत बड़ा जो है सौभाग्य की बात है। इसी प्रकार से विद्या फलम डैश कृपणस्य सौख्यम। तो बीच में क्या भरा हुआ था, वैष्णिनः। अर्थात वैष्णि का बुरे लत वालों का विद्या फल नष्ट होता है और कृपणस्य कंजूस का जो है सुख नष्ट होता है।
इसी प्रकार से फिर पौरुषम विहाय यह डैश अवलंबते, तो बीच में क्या लिखा हुआ था, देवमेव, अर्थात जो परिश्रम को छोड़कर भाग्य के का ही सहारा लेते हैं। इसी प्रकार से चिंतनीया ही विपदा में डैश प्रतिक्रिया, तो बीच में क्या था, आदावेव, आरंभ में ही, तो हो जाएगा निश्चित रूप से विपदा के पहले ही, आरंभ में ही जो है उसका निवारण ढूंढ लेना चाहिए। यह था दूसरा प्रश्न। आइए आगे अब तीसरा प्रश्न कहता है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात प्रश्नों का उत्तर एक पद में, एक शब्द में लिखिए। कौन नंबर प्रश्न कहता है, वैष्णिनः वैष्णिनः किम नश्यते, वैष्णि का क्या नष्ट हो जाता है, जो बुरी लत वाले लोग होते हैं उसका क्या नष्ट हो जाता है, तो उसका विद्याफल नष्ट हो जाता है, तो हम लिखेंगे विद्याफलम। इसी प्रकार से ख नंबर प्रश्न है, कस्य यशः नश्यते, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, लोभी व्यक्ति का प्रतिष्ठा नष्ट हो जाता है, तो हम लिखेंगे लुब्धस्य, लोभी का। ग नंबर प्रश्न कहता है, मधुमक्खी का किम जनयते, मधुमक्खी क्या क्या किसका निर्माण करती है, तो मधुमक्खी जो है शहद का निर्माण करती है, तो हम लिखेंगे माधुर्यम, अर्थात शहद। इसी प्रकार से घ नंबर प्रश्न है कि मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, मधुर सुक्ति का निर्माण कौन करता है, मीठी वाणी कौन बोलते हैं, तो आंसर क्या है, संत लोग, तो हम लिखेंगे संतः। इसी प्रकार से अंगह नंबर प्रश्न है, अर्थीनः केभ्य विमुखः न यान्ति, कि याचक लोग, मांगने वाले लोग किससे विमुख होकर, निराश होकर नहीं लौटते हैं, तो पेड़ से, तो हम लिखेंगे महीरुहेभ्य, या फिर वृक्षेभ्य भी हम लिख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से आगे अब चौथा प्रश्न है, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, अधो अर्थात नीचे, लिखित लिखे गए, तद्भव शब्दानाम, तद्भव शब्दों के कृते के लिए, पाठात पाठ से, चित्वा चुन कर, संस्कृत पदानि संस्कृत पद, संस्कृत शब्द लिखिए, अर्थात नीचे लिखे गए इन तद्भव शब्दों के लिए पाठ से जो है संस्कृत शब्द चुन कर लिखिए। जैसे कंजूस है, कंजूस को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो कृपण, तो लिखेंगे कृपणः। इसी प्रकार से करवा है, करवा को संस्कृत में कटुकम कहते हैं। फिर पूछ है, तो पूछ को संस्कृत में पुच्छः कहते हैं। फिर लोभी को संस्कृत में लुब्धा कहते हैं। मधुमक्खी को संस्कृत में मधुमक्षिका कहते हैं। फिर तिनका यानी घास को संस्कृत में त्रिनम कहते हैं। आगे अब फिर पांचवा प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए वाक्येषु वाक्यों में से कर्तृपद यानी कि कर्ता शब्द, च और क्रियापदम क्रिया शब्द चित्वा चुन कर लिखित लिखिए। जैसे वाक्य है, संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, संत लोग जो है मधुर सुक्ति का, मीठी वाणी का सृजन्ति निर्माण करते हैं। अब यहाँ समझिए मित्रों, ये कर्ता और क्रिया क्या होता है आप तो समझते ही होंगे। इतना समझना आपकी, जो कोई काम करता है उसे हम कर्ता कहेंगे, जो काम को करने वाला है उसको हम कर्ता कहेंगे, और क्रिया, हम किसी भी काम को हम क्रिया कहेंगे, चाहे वह जाना का काम हो, खाना पीना सोना नहाना, दुनिया का कोई भी काम हो उसे हम क्रिया कहेंगे। इससे भी नहीं तो क्रिया शब्द के लास्ट में ना लगा होता है, जैसे खाना पीना पढ़ना सोना कमाना अर्जना, जितने भी क्रिया शब्द है उनके लास्ट में ना लगा रहता है। तो जहाँ पर हमें ना शब्द दिखे उसे हम क्रिया कहेंगे, उसे हम यहाँ लिख देंगे। और जो कोई काम को करता हो, जो इस क्रिया को करने वाला हो, उसको हम कर्ता कहेंगे, उसको हम यहाँ लिखेंगे।
तो यहाँ वाक्य कहता है कि संत लोग जो है मधुर सूक्त का निर्माण सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। मधुर सृजन का निर्माण, मधुर सूक्ति का निर्माण कौन करता है? तो संत लोग करता है, यानी कि करने वाला, काम करने वाला संत लोग है, और करने वाला को हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ कर्ता में लिखेंगे संतः। अब इसमें काम क्या है? तो निर्माण करना, सृजन करना। इसमें ना शब्द आ रहा है, सृजन करना। तो यहाँ सृजंती क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। इसी प्रकार से निर्गुणः प्राप्य भवन्ति दोषाः, निर्गुण को प्राप्त होकर दोष हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोष हो जाते हैं। तो यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा? दोषः। और यहाँ भवन्ति हो जाते हैं, हो जाना, हो जाना। यहाँ पर ना शब्द आ रहा है, तो भवन्ति क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। इसी प्रकार से गुण जेसु गुणा भवन्ते, गुणवानों में गुण होते हैं। कर्ता कौन हो जाएगा? होता क्या है? तो गुण होता है, तो ये कर्ता हो जाएगा। और भवन्ति क्रिया आपको समझ में आ गया होगा, ये भवन्ति क्रिया हो जाएगा। इसी प्रकार से मधुमक्खी का माधुर्य जनयेत, मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी जो है माधुर्य को, शहद का निर्माण करती है। अब यहाँ पर करने वाली कौन है? तो मधुमक्खी है, यही काम करती है। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और यहाँ पर काम क्या है? तो निर्माण करना, जन करना जो है, ये जनयत क्रिया हो जाएगा, यही काम है, निर्माण करना ये काम है। इसी प्रकार से फिर पिशु नश्य मैत्री यशः नाशयति, चुगलखोरों की मित्रता जो है यश की प्रशंसा को जो है नश्यति नाश करता है। कौन नाश करता है? तो मित्रता नाश करता है, तो ये मित्रता करता हो जाएगा। और क्या करता है? तो नश्यति नाश करना, ये क्या है? क्रिया है, नाश करना। बीच में लास्ट में ये नाश शब्द आ रहा है, नाश करना क्रिया हो जाएगा। तो ये नश्यति को हम क्रिया में लिखेंगे। इसी प्रकार से नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति, नदियाँ जो है समुद्र को आसाद्य होकर, समुद्र को प्राप्त होकर अपेय न पीने योग्य हो जाती है। कौन हो जाती है? तो नदियाँ। तो नदियाँ कर्ता हो जाएगा। और क्या हो जाती? यहाँ हो जाना, हो जाती है, यहाँ भवन्ति क्रिया हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे भवन्ते ही। चलिए इसी प्रकार से फिर आगे अब छठा प्रश्न कहता है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार मानकर, रेखांकित पदों के आधार पर, या फिर रेखांकित, ये जो रेखांकित पद है इसको आधार मानकर प्रश्न निर्माण कुरुत करें। गुना गुण जेसु गुना भवन्ति, गुण जो है गुणवान व्यक्ति में गुण होते हैं। तो इसको हम प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे? तो यहाँ रेखांकित पद है गुण, यानी कि गुण जो है गुणवान व्यक्ति में गुण होते हैं। तो यहाँ हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन जो है गुणवान व्यक्ति में गुण होते हैं। तो कौन को हम क्या कहते हैं? के। तो लिखेंगे के गुण जेसु गुणा भवन्ति। इसी प्रकार से नद्यः सुस्वादु तोया भवन्ति, नदियाँ जो है स्वादिष्ट जल वाली होती है। तो यहाँ हम प्रश्न कर सकते हैं कौन स्वादिष्ट जल वाली होती है? तो नदियाँ। तो हम कौन को जो है, ये स्त्रीलिंग, नदियाँ क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको हम का कहते हैं। लेकिन यहाँ नद्यः बहुवचन में है, तो हम बहुवचन में लिखेंगे काह। क्या हो जाएगा? काह सुस्वादु तोया भवन्ति, कौन जो है सुस्वादु तोया होती है, स्वादिष्ट होती है। इसी प्रकार से लुब्धस्य यशः नश्यते, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। तो हम प्रश्न करेंगे किसका यश नष्ट हो जाता है? तो किसका का संस्कृत होता है कस्य, हो जाएगा कस्य यशः नश्यते। इसी प्रकार से मधुमक्खी का माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी जो है माधुर्य को, मीठी रस को, शहद को जन करती है, निर्माण करती है। तो प्रश्न हो जाएगा कि कौन जो है माधुर्य शहद का निर्माण करती है? तो मधुमक्खी का मधुमक्खी स्त्रीलिंग शब्द है, और इसके लिए कौन को हम क्या कहेंगे? का। कौन जो है माधुर्यमेव जनयति, का माधुर्यमेव जनयति, तो हो जाएगा का माधुर्यमेव जनयति। इसी प्रकार से तस्य मूर्धने तिष्ठन्ति बायसाः, उसके मूर्धनि सिर पर तिष्ठन्ति बैठते हैं, बायसा कौवा, उसके सिर पर कौवा बैठते हैं। तो यहाँ हम प्रश्न कर सकते हैं कि उसके कहाँ पर कौवा बैठते हैं? तो लिखेंगे
तस्य कहाँ पर, इसको कहते हैं कुत्र या फिर कस्मिन, इन दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। तस्य कुत्र या फिर कस्मिन तिष्ठन्ति बायासाः। चलिए इसी प्रकार से आगे अब सबसे आखिरी 7वां प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को, शब्दों को अलग अलग करें, पृथक करें। जैसे समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य, तो इसे हम अलग अलग करेंगे। समुद्रम आसाद्य है ना, तो यहाँ म हलंत अलग कर लेंगे और आसाद्य को अलग कर लेंगे, हो जाएगा समुद्रम आसाद्य। इसी प्रकार से माधुर्य मेव, यहाँ मेव में से माधुर्य में म हलंत हो जाएगा और एब को अलग कर लेंगे, हो जाएगा माधुर्यम जोर एब। इसी प्रकार से अल्पमेव, अल्पम अलग हो जाएगा और एब अलग। फिर सर्वमेव, सर्वम अलग और एब अलग। इसी प्रकार से दैवमेव, दैवम अलग और एब अलग। फिर महात्म नाम मुक्ति, तो महात्म नाम अलग हो जाएगा और उक्ति अलग हो जाएगा। फिर विपदा मादा बेव, तो विपदा माधव अलग कर लेंगे और एब अलग कर लेंगे। तो मित्रों ये था हमारा आज का प्रथम पाठ है सुभाषितानी। बाकी ये पाठ आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे। मिलता हूँ पुनः फिर नेक्स्ट पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।